नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,16,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 65,86,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 5,38,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 7,19,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 4,40,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 20,173 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 15,284 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 11,579 अब तक रिकवर हुए हैं। 617 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,221 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1019 अब तक रिकवर हुए हैं। 60 लोगों की मौत हुई है। 125 संक्रमित अब भी एक्टिव है। सोमवार को खंडवा में 9, बुरहानपुर में 11, खरगोन में 5 और बड़वानी में 7 नए संक्रमित मरीज निकल के सामने आए हैं। निमाड़ में पिछले 34 घंटों में 32 नए कोरोना संक्रमित मिले। खंडवा में 9 और बुरहानपुर में 11 नए संक्रमित। खंडवा में सोमवार को भी 9 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नए संक्रमितों में मानधाता के CISF के जवान भी शामिल हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 350 हो गई है। रविवार को 5 लोग रिकवर हुए। इस तरह कुल रिकवर मरीज 275 हो गए हैं। 40 संक्रमित अब भी एक्टिव हैं। जिले में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। खरगोन में सोमवार को 5 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में 318 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 265 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 15 की मौत हुई है। 38 मरीज अब भी स्थिर है। 413 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। बुरहानपुर में पिछले 24 घंटों में 11 संक्रमितों की पुष्टि की गई है। जिले में कुल संक्रमित 416 हो गए हैं, जबकि 368 संक्रमित उपचार के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जिले में अब 18 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिले में अब तक 23 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। बड़वानी में सोमवार को 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में अब कुल संक्रमित 137 हो गए हैं। इनमें से 111 उपचार के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 22 लोगों का इंदौर और बड़वानी में इलाज चल रहा है। सनगांव, झोपाली, पांचमल में 1-1 तथा बड़वानी में 4 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। CISF के रास्ते ओंकारेश्वर में प्रवेश किया कोरोना संक्रमण ने। पंधाना, हरसूद और मुदी के बाद कोरोना संक्रमण ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी दस्तक दे दी है। ओंकारेश्वर परियोजना में तैनात CISF के एक जवान जो पिछले दिनों हैदराबाद से लौटे थे, उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण की पुष्टि के बाद तीर्थ नगरी में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि SDM ममता खेड़े ने स्पष्ट किया है कि ओंकारेश्वर वासियों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हर हाल में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बताया जा रहा है CISF का ये जवान हैदराबाद से हवाई जहाज़ द्वारा इंदौर होते हुए ओंकारेश्वर स्थित CISF कॉलोनी पहुंचे थे। इन्हें पहले से ही होम क्वारंटाइन किया हुआ था। पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही उन्हें इलाज के लिए खंडवा जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय टीम इस जवान के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच करेगी। कि ये जो पॉजिटिव मिला है, क्या पूर्व से यहीं पे रह रहा है? ये अभी 30 तारीख को बाहर से आए थे, और जैसे ही बाहर से आए थे तो CISF ने अपने जो सर्कुलर है उनका, उसके अनुसार उनको होम क्वारंटीन करके रखा था। तो वो अपने बैरक के कमरे में क्वारंटीन थे। उनको समस्या होने पे हमको सूचना दी गई और हमने उनका सैंपल कराया, तो आज उनका पॉजिटिव आया है, क्योंकि वो पहले से क्वारंटीन थे और शहर से उनका कोई संबंध नहीं था। तो इसे कहाँ पे रेफर किया है इन्हें? ये खंडवा कोविड हॉस्पिटल के लिए। कोविड हॉस्पिटल में। बाकी किसी के संपर्क में तो नहीं आए? नहीं आए थे। महाराष्ट्र बांट रहा है बुरहानपुर में कोरोना। 11 नए संक्रमितों में से 9 की हिस्ट्री महाराष्ट्र से जुड़ी। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए पहले ही महाराष्ट्र की सीमाएं सील कर दी थी, लेकिन जिले वासियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी के परिणाम स्वरूप सोमवार को बुरहानपुर में निकले 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 9 ऐसे हैं जो पिछले दिनों महाराष्ट्र से लौटे हैं। नए संक्रमितों की पुष्टि के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो पिछले दिनों महाराष्ट्र गए थे। औरंगाबाद और जलगांव की यात्रा उन्होंने की है। कलेक्टर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करना पड़े तो ही यात्रा करें। जितना हो सके महाराष्ट्र जाने से बचें, खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। सोमवार को जिले में 4 नए कंटेनमेंट इलाके बनाए गए हैं। इनमें बोरसल के 2,
डोईफोड़िया और निमंदड़ पंचायत भी शामिल है। अफसरों के पहुंचते ही टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। खरगोन में मंडी में ताला जड़ा हम्मालों ने। खरगोन की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा 200 से ज़्यादा हम्मालों और तिलौटियों को काम से निकालने के विरोध में हम्मालों ने जमकर हंगामा किया। हम्माल और तिलौटियों ने मंडी के गेट पर ताला लगाकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया। जब तक मंडी अधिकारी यहां पहुंचे तब तक हम्मालों का यह प्रदर्शन बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुसार चल रहा था। जैसे ही मंडी सचिव यहां पहुंचे, दोनों पक्षों के बीच जमकर खींचातानी हुई और देखते ही देखते सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ती नजर आईं। हम्मालों और तिलौटियों ने मंडी सचिव को घेर लिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। गहमा गहमी में मंडी सचिव के साथ पहली वार्ता विफल हो गई। देर शाम तक समस्या का हल नहीं निकल पाया था। बीमार की जानकारी नहीं देने पर ग्राम पंचायत के सचिव सहित 4 लोगों को जारी किए शोकाज नोटिस। भरूड़ में गुजरात के सूरत से शादी में शामिल होकर आए एक महिला के पॉजिटिव निकलने के बाद पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। विवाह समारोह में शामिल होने सूरत गई भरूड़ की एक महिला की कोरोना पॉजिटिव होने से मौत हो गई। घटना को ध्यान में रखते हुए भरूड़ पंचायत के सचिव धर्मेंद्र चौहान, ग्राम रोजगार सहायक मोहन पटेल व गांव के कोविड प्रभारी परमानंद पटेल के साथ ही गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्रमांक 2 व 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सर्दी खांसी के मरीज की जानकारी छिपाने को अनुशासनहीनता मानते हुए सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। ट्राले में ठूस ठूस कर भरे थे 70 मवेशी। बोरगांव चौकी पुलिस ने की कार्रवाई। जिले में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे से लगातार होने वाली मवेशियों की तस्करी पर लगाम लगाने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। बावजूद इसके इस मार्ग का मवेशियों के परिवहन में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। सोमवार को भी बोरगांव पुलिस चौकी ने एक ट्राला जब्त किया। इस ट्राले में 70 मवेशियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। बोरगांव चौकी द्वारा पिछले कुछ दिनों में ये 5वीं बड़ी कार्रवाई है, जबकि 10 दिन पहले देशगांव पुलिस चौकी ने भी 47 मवेशियों से भरा एक ट्राला पकड़ा था, जिसमें 7 गोवंश की दम घुटने से मौत भी हो गई थी। बोरगांव पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी मंदसौर जिले के बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि गोवंश भीलवाड़ा राजस्थान से औरंगाबाद महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे। पकड़े गए सभी मवेशियों को स्थानीय गौशाला में रखा गया है। श्रावण के पहले सोमवार पर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में 3400 लोगों ने किए दर्शन। श्रावण मास के पहले सोमवार को ओंकारेश्वर में द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के 3400 भक्तों ने दर्शन किए। इस दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले भक्तों को दर्शन की सुविधा मिली। इन भक्तों की यात्री सहायता केंद्र पर और मंदिर के पास थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच की गई। टोकन नंबर जांचने के बाद सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए 25 फीट दूर स्थित सुखदेव मुनि गेट से दर्शन कराए गए। पंडित अंगद शर्मा ने बताया कि ब्राह्मणों को पूजन की अनुमति न होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ब्राह्मणों को पूजा की अनुमति प्रदान की जाना चाहिए। एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने बताया कि जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, नगर में उन्हें ही प्रवेश की अनुमति है। अगर कोई बगैर अनुमति के यहाँ आता है तो उसे लौटा दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकली ओंकारेश्वर भगवान की पहली महासवारी। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में कोरोना के भय के चलते श्रावण मास की पहली सवारी परंपरा अनुसार भव्य नहीं थी। प्रशासन के निर्देश पर महासवारी में कुछ ही भक्तों को शामिल होने की अनुमति थी। महासवारी समिति के प्रभारी आशीष दीक्षित ने बताया कि प्रशासन के निर्देश अनुसार श्रावण मास में प्रथम सवारी 12 महीने के मार्ग से ही निकलेगी। मंदिर से कोटि तीर्थ घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। नौका विहार कराने के बाद ओंकार घाट पर मुख्य बाजार में आरती हुई। इसके बाद पालकी वापस मंदिर पहुंची। ना गुलाल उड़ाया गया, न ही बैंड बाजे साथ थे। सवारी में अधिक भीड़ नहीं थी। दूर से ही दर्शन करने की अपील की गई थी। बेहद साधारण तरीके से निकाली गई इस सवारी के बाद सवारी समिति और नाविकों ने मांग की है कि जल्द ही लोगों को स्नान और पूजन की छूट दी जाए, जिससे सभी लोगों के घर परिवार चल सके।
तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।